बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञानवान है वो तो ये कहता है कि सब कुछ परमात्मा है, परंतु कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया, लौकिक दुनियावी कामनाओं के कारण जिसका ज्ञान हर लिया गया, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव से नियंत्रित होकर के उस अर्थात देवताओं के उन नियम को धारण कर लेते हैं और अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। यानी फिर वो जो कामनाशील व्यक्ति हैं वो अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए उन नियमों को, उन देवताओं को धारण कर लेते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, अब भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। यानी उस देवता में मैं ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं, यानी भगवान ही उसी श्रद्धा में दृढ़ कर देते हैं। अर्थात भगवान उसको उसकी इच्छा के अनुसार उसको फल दे देते हैं। अब वो ये समझता है कि ये परमात्मा ने नहीं, उस देवता ने दिया है। हालांकि वो देवता करते तो हैं, परंतु देवताओं की जो कंडीशन है वो एक इन्वर्टर के समान है। सब कुछ कार्य जहां थर्मल से लाइट बनती है वो करता है, और इन्वर्टर उस लाइट को अपने पास रिजर्व करके आवश्यकता के समय उस थर्मल वाली लाइट जितना काम तो नहीं कर सकता, परंतु कुछ उसका आंशिक काम कर सकता है। ऐसे ही वो देवता है जो अपने भक्तों की मदद आदि कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें मैं ही उनकी दृढ़ता को करता हूं और मैं ही उनकी मनोकामना पूरी करता हूं। उस देवता के अंदर उसकी भावना दृढ़ हो जाती है। अब उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर, यानी पूर्ण की हुई इच्छा के कारण श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है। उसकी वह कामना भी पूरी होती है, परंतु वह कामना मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, और हमारे लिए भी ये संदेश है कि हम जो देवताओं से कामना पूर्ति मानते हैं वो वास्तव में परमपिता परमात्मा के द्वारा ही विहित हुई है। आगे कह रहे हैं कि परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल नाशवान ही मिलता है। अब जो देवताओं का फल मानते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल नाशवान ही मिलता है। यानी इसी जन्म में देवताओं की भक्ति करते हैं और इसी जन्म में फल मिल जाता है। न तो ये शरीर धारण से पहले वो देवता हमारी रक्षा कर रहे थे, और न ही ये शरीर छूटने के बाद में वो देवता हमें सहायता कर पाएंगे। अंतिम सहायता तो परमपिता परमात्मा की ही मिलेगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं कि देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी जो परमात्मा का भजन करता है वो तो अक्षय धाम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जो देवताओं का पूजन करता है, देवता बनते और बिगड़ते रहते हैं, फिर मनुष्य देवताओं को पूजा करने वाला उनको प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए, अब परमात्मा है जो अविनाशी है, परम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके भाव को न जानते हुए और अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को, अब भगवान कह रहे हैं कि मन इंद्रियों से परे यानी अव्यक्त मुझ सच्चित आनंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब इस श्लोक पर विचार करना चाहिए
तत्वज्ञानी इस पर जरूर विचार करते हैं, मंथन करते हैं कि भगवान ने कहा कि अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, यानी मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्यों की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। कौन? बुद्धिहीन। अब ये भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बात कही है। अब आगे कह रहे हैं कि यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। अब जो मूढ़ मनुष्य समुदाय हैं वो भगवान को अज और अविनाशी नहीं मानते। अज का मतलब होता है अजन्मा, यानी जो जन्मने मरने वाला मानते हैं, जो अज नहीं मानते और अविनाशी के रूप में नहीं जानते, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। यानी उन मूढ़ मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे उसके सिस्टम को ही नहीं जानते। उसको तो जन्म ना मरने वाला जानेंगे, मानेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं तो जानता हूं, पर मुझे कोई भी प्राणी नहीं जानता, क्योंकि उनको कोई प्राणी नहीं जानता, केवल तत्वज्ञानी जानते होंगे। कारण कि हे भरतवंशियों में उत्पन्न श्रेष्ठ शत्रुतापन्न अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित, यानी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। सारे प्राणी जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोह में मोहित है। जब मोह नष्ट हो जाएगा, तत्व ज्ञान हासिल हो जाएगा, तो पहले ज्ञान प्राप्त होगा, फिर मोह नष्ट होगा और फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब जब तक मोह है तो मोह में मोहित प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिन पुण्य कर्म, यानी पुण्य कर्म करने वालों के, इच्छा रहित कर्म करने वालों को, कर्तव्य कर्म करने वाले लोगों के, मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए। वे द्वंद्व मोह से रहित हुए, वे द्वंद्व और मोह से रहित हो गए। द्वंद्व का मतलब कि सत्ता परमात्मा की है, वहां पर एक ही रह गया, दो नहीं रह गए। जिस प्रकार गणेश जी की मूर्ति के अंदर गणेश जी के एक ही दांत है और दूसरा हाथ में है, वहां पर एक ही है, द्वंद्व नहीं है, दो नहीं है, एक परमात्मा ही है। ऐसे द्वंद्व और मोह से रहित हो गए, यानी दुनिया में कोई मोह नहीं रहा। ऐसे मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। अब दृढ़ होकर के भगवान का भजन स्मरण करते हैं और भगवान के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, यानी मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, जन्म आदि से मृत्यु आदि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ये प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। यानी जो परमात्मा के आश्रय होते हैं वो इसको जान लेते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन शरण में हुआ था कि मेरे इस संशय का आप छेदन करने में सक्षम है, आप में इसका संशय का छेदन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अंतिम में परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा को ही जानते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।